गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट एम्प्लॉय एजेक्स फंक्शन। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जो हमने देखा था वो ये कि हम किस एम्प्लॉय के एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट करना चाहें तो किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करना हो अपने इस टेबल से, साथ ही साथ डेटाबेस से, हम इस क्लिक बटन के इवेंट से हम एजेक्स रिक्वेस्ट को फायर करके हम उस एम्प्लॉय को अपने सभी जगहों से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने जो इस लिस्ट में डिस्प्ले किया है उन एम्प्लॉयज़ की आईडी को हमें इस बटन्स के साथ अटैच करना है, ताकि हम जिस भी बटन पे क्लिक करें उस बटन के क्लिक पे उस एम्प्लॉय आईडी को रीड कर सकें और उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम एजेक्स रिक्वेस्ट फायर करेंगे और सर्वर साइड पे उस एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू को रीड करके हम उस एम्प्लॉय आईडी को रिमूव कर सकें। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो अभी हमारे पास इन डिलीट बटन्स में कोई भी आईडी अटैच नहीं है। हम देख सकते हैं कोई भी आईडी अटैच नहीं है, साथ ही साथ हमारे इन बटन्स पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। हम इन बटन्स में सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्लास ऐड करने वाले हैं और उसके बाद हम एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट भी अटैच करेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे अपने एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू को। चलिए एडिटर पे हम जाएंगे अपने script.js में, जहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था, जिस फंक्शन के थ्रू हमने एम्प्लॉयज़ को लोड किया था। तो ये रही हमारी वो डेंजर बटन मीन्स डिलीट बटन। यहाँ पर हम एक क्लास को ऐड करने वाले हैं, btn-employee-delete। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट को भी ऐड करेंगे। डेटा आईडी डबल कोट्स सिंगल कोट्स कनकैटनेट करने वाले हैं हम item.id, इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हम देख पाएंगे हमारे फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर एम्प्लॉय के साथ हमारे पास जो क्लास है वो है btn-employee-delete और डेटा आईडी एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू 2। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक हम इवेंट फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, इवेंट लिस्नर फंक्शन, और उस इवेंट लिस्नर फंक्शन के थ्रू हम इस आईडी को अपने सर्वर पे सेंड करने वाले हैं और इस आईडी को गेट करने के बाद हम उस एम्प्लॉय को अपने इस लिस्ट से, साथ ही साथ डेटाबेस टेबल से भी हम रिमूव कर पाएंगे। मैं जाऊँगा एडिटर में। सबसे पहले अब मैं इस क्लास को कॉपी करने वाला हूँ btn-employee-delete और इस क्लास के बेसिस पे हम एक इवेंट फायर करने वाले हैं। ये होगी हमारी डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन। डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक इवेंट और यहाँ पे सेलेक्टर होगा हमारा क्लास कॉलबैक फंक्शन और इस कॉलबैक फंक्शन में सबसे पहले हम उस एम्प्लॉय के वैल्यू को रीड करने वाले हैं। where employee_id equals to this attr, इसका मतलब हम एट्रीब्यूट वैल्यू रीड करने वाले हैं और जो एट्रीब्यूट होगी वो होगी data-id। इस id को रीड करने के बाद हम फॉर्म डेटा को प्रिपेयर करने वाले हैं। फॉर्म डेटा इक्वल्स टू एक्शन इक्वल्स टू delete-employee और हम imp id के नेम से एक और वैल्यू पास करने वाले हैं जो कि स्टोर करेगा हमारे एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू को। उसके बाद हम एजेक्स रिक्वेस्ट फायर करने वाले हैं। $.ajax, इसके अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। URL, डेटा, टाइप एंड सक्सेस। एक एक करके सारे वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज करते हैं। ये होगा हमारा रिस्पॉन्स console.log रिस्पॉन्स। URL में जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी बेस URL। इसको मैं कनकैटिनेट करूँगा अपने functions.php के थ्रू और इस functions.php के थ्रू हम इस फॉर्म डेटा को पास करने वाले हैं और जो मेथड यूज़ करने वाले हैं मीन्स रिक्वेस्ट मेथड, वो होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट टाइप। इन सभी वैल्यूज़ को डिफाइन करने के बाद हम कॉपी करने वाले हैं अपने इस एक्शन वैल्यू को delete-employee मैं जाऊंगा functions.php git block
और यहाँ पर गेट ब्लॉक के अंदर हम एक एक्शन डिफाइन करने वाले हैं। सो इफ एक्शन इक्वल्स टू डिलीट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। सो जैसे हम इस ब्लॉक के अंदर आते हैं, सबसे पहले है जो हमें रीड करना है वो है एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू गेट रिक्वेस्ट। अब इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम उस एम्प्लॉय को डिलीट करने वाले हैं। सो मैं लिखने वाला हूँ डिलीट की सबसे बेसिक क्वेरी। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कॉल्ड एम्प्लॉयज वेयर id इक्वल्स टू प्लेस होल्डर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था कि अगर सेंसिटिव क्वेरीज की बात की जाए, अगर MySQL के केस में या किसी भी लैंग्वेज में बात करूं, तो हमारी अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने वेयर कंडीशन अगर बाय मिस्टेक अगर आपने पास नहीं किया, तो आपके टेबल में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। या तो आपके सारे टेबल के सारे रोज अपडेट हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपने अपडेट या डिलीट पे अगर काम कर रहे हो, वेयर कंडीशन को बार बार से चेक कर लें। सो यहाँ पर होगी हमारी प्लेस होल्डर, जिसको डायनामिक तरीके से हम रिप्लेस करने वाले हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं stmt, इसका मतलब स्टेटमेंट। हम यूज़ करने वाले हैं MySQLi प्रिपेयर मेथड, और हम यहाँ पास करेंगे अपने SQL वेरिएबल को। अब हम उसके बाद हम इस id वैल्यू को बाइंड करने वाले हैं डायनामिक वैल्यू के साथ। सो स्टेटमेंट बाइंड पैरम, जबकि ये id हमारी इंटीजर वैल्यू होगी। सो i इक्वल्स टू कॉमा, और ये होगी हमारी एम्प्लॉय id। अब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो stmt स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट। अब हमारे पास होगा हमारा if else ब्लॉक। सो ये होगी हमारी सक्सेस ब्लॉक, एल्स हमारे पास होगा फेल्ड ब्लॉक। सो इस सक्सेस ब्लॉक में रिस्पॉन्स तैयार करने वाले हैं। सो जेसन स्टेटस इक्वल्स टू 1, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर होने वाला है हमारे साथ जेसन 0, और मैसेज पे होने वाला है फेल्ड टू डिलीट एन एम्प्लॉय। सो मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब हम इस रिस्पॉन्स को रीड करने वाले हैं। मैं जाऊंगा script.js, हमारे पास जेसन स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं अपने जेसन ऑब्जेक्ट में, मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। सो $.parseJSON रिस्पॉन्स, और इफ डेटा इक्वल्स टू मीन्स अगर स्टेटस वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब वो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा। सो toaster.success, इसके अंदर हम डिस्प्ले करने वाले हैं data.message। साथ ही साथ अगर इन केस हमारे पास स्टेटस वैल्यू इक्वल्स टू 0 आई, सो उस केस में हम शो करने वाले हैं अपने एरर ब्लॉक को। सो टू स्ट्रिंग toaster.error, हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं data.message। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सेट टाइम आउट के थ्रू, हम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे। सो सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन, हम रीडायरेक्ट होंगे 3 सेकेंड में। सो 3000 मिली सेकेंड्स window.location.href, और हम रिलोड होंगे अपने बेस URL पे। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे हमने क्या किया। सो मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस 5th नंबर एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूं। क्लिक ऑन डिलीट, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। रिलोड होकर हमारी 5th नंबर एम्प्लॉय डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर जो एक और चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो ये कि बाय मिस्टेक अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगी। सो ऑटोमेटिक डिलीट करने के बजाय अगर हम यूज़र से कंफर्मेशन ले लें, ताकि एक बार अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यस मैं इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना चाहता हूँ, देन हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे। सो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट कंफर्मेशन बॉक्स ऐड करने वाले हैं। सो वेयर conf इक्वल टू, हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का कन्फर्म फंक्शन, और आर यू
शो वांट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क। अगर यूजर ने क्लिक किया हमारे ओके बटन पे, इसका मतलब हमारे पास ट्रू रिटर्न वैल्यू आएगी। सो ये क्या होगा, हम सारे कोड को ट्रू के केस में रिटर्न करना चाहते हैं, मीन्स रन करना चाहते हैं, तो मैं सारे कोड को कट करूँगा और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो अगर मैं चाहूँ ब्राउज़र पे रिलोड करूँ, हार्ड रिलोड, क्लिक ऑन डिलीट फॉर दिस फर्स्ट एम्प्लॉय, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, ये रिटर्न करेगी फॉल्स वैल्यू और ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने क्लिक किया ओके बटन पे, सो इन दैट केस ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी और हमारे सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे और एम्प्लॉय विल बी डिलीटेड। सो चेक करते हैं, अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे रिलोड करूँ, रिलोड करने के बाद अगर मैं क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल 6th नंबर आईडी, क्लिक ओके डिलीट, अब रिलोड होगी। सो ये है गाइस ओवरऑल हमारा क्रड एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने ऐड एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी देखा, लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी देखा, अपडेट एम्प्लॉय और ये थी हमारी डिलीट एम्प्लॉय। आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।